अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियाँ उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। कब दिन हुआ कब रात हो गई कुछ अंदाज़ा ही नहीं लगा और पता भी नहीं चला, इतने दिन गुजर गए मैंने व्लॉग कोई अपलोड नहीं किया, तो उसके लिए माजरत। लेकिन कुछ मजबूरियाँ थी, वो मजबूरियाँ क्या है मैं आगे जाके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन उसके से पहले मैं आपके जो है बहुत ज़्यादा बीमार हो रही है। आप लोग प्लीज़ उसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी गुड़िया रानी को ठीक भी बना दूँ। किंजा गुड़िया, किंजा खिचड़ी बना दूँ। ये देखें इतनी गर्मी में जो है ना, और ये बदतमीज़ बच्चा जो है ना आप ही जाने को शरारतें कर करके तंग कर रहे हैं। बहुत दिन हो गए थे अपनी प्यारी प्यारी सहेलियों से मैंने अपने दिन की रूटीन भी शेयर नहीं की थी, तो मैंने सोचा चलो भाई आज अपने दिन का आगाज़ करते हैं अपने दिल की बातों के साथ। तो बस भाई आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिरकार मैं इतने दिनों से व्लॉग अपलोड क्यों नहीं कर रही थी। दरअसल हुआ कुछ इस तरह, जो कुछ यूट्यूब पे फैला हुआ था उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, जिसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद यूट्यूब पे जो हम अपनी लाइफ डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, उससे बहुत सी नज़रें होती हैं जो कि हमारी फैमिली को लग सकती हैं, जिसके बाद हमारे घर में जो है परेशानियाँ आ जाती हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो है ना ये सारी चीज़ें शेयर ना करें, क्योंकि देखिए अब एक व्लॉगर की जो है ना कुछ पर्सनल लाइफ तो रहती नहीं है। ये हकीकत बन चुका है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, हमारे बच्चों ने क्या खाया, क्या पहना, क्या ओढ़ा, कितना हम लाए, ये सब कुछ हम शेयर कर देते हैं। अगर देखा जाए तो मेरी फैमिली में मुझसे ज़्यादा जो है माशाल्लाह से लोग खर्चा कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका क्योंकि दिखता नहीं है तो वो किसी की नज़रों में नहीं आते। मेरा क्योंकि दुनिया को दिख जाता है तो वो मैं नज़रों में आ चुकी थी और जब मिलती थी, जबकि मैं आप लोगों के सामने दिखाती हूँ मैं इतना कोई बाहर भी नहीं जाती, मुझे कोई बाज़ारों में जाने का शौक़ नहीं है। मेरे कितने सब्सक्राइबर्स मुझे कहते हैं कि आप मार्केट के व्लॉग्स बनाओ, मुझे शौक़ नहीं है, मैं बाज़ार नहीं जाती, मुझे मार्केट जाना पसंद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग मिलते हैं तो वो मुझे कहते हैं बस भाई तुम तो सारा दिन घूमती रहती हो। तो ये बातें ना कहीं मेरे दिल में चुभती थी और मैं कहती थी कि यार मैंने अपनी कुछ भी चीज़ पर्सनल नहीं रखी। तो बस इसी वजह से जो है ना मैंने अपने चैनल से सब कुछ उड़ा दिया था और मैंने कहा था मैं कुछ भी शेयर नहीं करूँगी। लेकिन मेरे इस बुरे वक्त में मेरी कुछ सहेलियाँ थी जिन्होंने मुझे समझाया, मनाया और मुझे वापस यूट्यूब पे लेकर आई हैं, तो मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और उसमें सबसे पहला नाम मैं लूँगी शगुफ्ता आपी का, जिन्होंने मुझे बहुत समझाया कि महरीन ये हमारी जॉब है, इसको एक जॉब की तरह लो और इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, अपना काम करो और लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। तो बस अब मैं यही करूँगी, अपना काम करूँगी, लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दूँगी। और आप लोग भी मुझे प्लीज़ अपने कमेंट्स बॉक्स में, मेरे कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस कीजिएगा, ताकि मैं जो ना हौसला ले सकूं और हिम्मत करूं और अच्छा काम करने की। तो बस यहाँ पर मैं आलू की तिहारी बना रही थी, रज़ा के लिए आलू के पकौड़ों का घाल तैयार करके रख रही थी। मगरिब की अजान हो गई और रज़ा अपनी नमाज अदा कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी तैयार हो गया है, खाना भी बन चुका है और मैंने कुछ कपड़े वॉश करने थे वो कर लिए। तो यहाँ पर कपड़े सूख रहे हैं और माशाल्लाह से अजानें सुने और बच्चे जो हैं यहाँ पर खेल रहे हैं और कंदील ने मेरे साथ काम करवाया था तो वो गीली हो गई हैं। और यहाँ पर हमारे राइस भी तैयार हो गए हैं। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद हम करेंगे। तो बस मैं पढ़ने जा रही हूँ मगरिब की नमाज़। और अहमद जनाब आज गए थे पार्क और वहाँ की शरारतों वाली बातें मुझे बता रहे थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। रज़ा ने नमाज़ शुरू कर दी है और मैं अब अपनी नमाज़ पढ़ूँगी। यहाँ रज़ा से मैंने बादशाह सलामत को मंगवाए थे, लेकिन रज़ा उसके साथ खुबानी और अंगूर भी लेकर आ गया, तो मैं इनको वॉश करके फ्रिज में रख रही थी। और याद रखिएगा प्लीज़ सारी चीज़ें अपने फ्रिज में वॉश करके ही रखा करें, साफ़ करके रखा करें। जब से मैंने वो हादसा सुना है ना तब से तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। शायद आप लोगों ने सुना या नहीं सुना कि माँ ने अपने बच्चों को रात को दूध पिलाया और सुबह बच्चे उठे नहीं। तो डॉक्टर ने जब पूछा कि भाई इनको क्या खिलाया था, तो पता चला कि इन्होंने सबने खाना तो साथ ही मिलके खाया था, लेकिन एक दूध है जो कि इन्होंने अकेले बेटा बेटी को दिया था। तो दूध का जग देखा तो उसके अंदर सांप मरा हुआ था। तो देखा तो फ्रिज में जो पालक लाके रखी थी उस पालक के गठली में जो है वो कहीं सांप था और वो सांप जो है निकल के फ्रिज में और वो जग में जाके गिर गया और उसमें जो है वो जहर फैल गया। और वो दूध जब बच्चों को दिया है रूह अफ़ज़ा डाल के, जैसे हम बच्चों को अमूमन देते हैं, तो उसकी वजह से बच्चों की अमवात हो गई। तो मैं जब से तो बहुत डर गई हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ एहतियात किया करें। तो आपने दिए होंगे है ना, ये दूसरा है, ये दूसरा आदमी है। सबसे ज्यादा ये बात जो है ना इस बंदे को व्यूज दे रहा है। साइज के 2,20,000 की अच्छी है वाइट।
यकीन माने कुछ ड्रामे जो है ना आपकी ज़िंदगी पे बहुत ही असर दे जाते हैं। और ऐसा ही एक ड्रामा था रांझा रांझा, जिसमें आखिरी सीन ये था कि भोला डर रहा होता है अपनी औलाद को गोद में लेते हुए और कहता है कि मुझे डर लगता है कि मेरा बच्चा मेरी तरह कहीं साइको ना हो। तो उसकी बीवी कहती है कि नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि ये तेरी तरह साइको हो और ये तेरी तरह ही बने, क्योंकि अगर पूरी दुनिया तेरी तरह भोली हो जाए तो कितनी अच्छी लगे ना दुनिया। लोग साजिशें, प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें करना ही छोड़ दें, जो दिल में हो वो सामने से आके बोल दें। किसी का भला करते हुए डरे नहीं, किसी अपने ऊपर बुराई लेते हुए डरे नहीं, और हमेशा दूसरों के लिए अच्छा अच्छा सोचें तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाए। तो जो लोग मुझे साइको कहते हैं ना, मुझे दुख तो होता है, तकलीफ़ होती है जब उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, ये साइकोपन शायद मेरे रब को पसंद आ जाए और मेरा रब जो है मुझे माफ़ कर दे और मुझे जन्नत मिल जाए। तो चलो भाई, हम पागल ही सही। क्या आप सो क्यों नहीं रहे, ये बताओ। इधर देखो, आप भी वीडियो में नहीं आ रहे, बाबा भी नहीं आ रहे, कोई भी वीडियो में नहीं आ रहा। तो बताओ मैं वीडियो में लूँ किसको, किसकी वीडियो बनाऊं? दीवारों की वीडियो बनानी पड़ेगी भाई, मुझे क्या करूं। मेरे बच्चे ने भी वीडियो में आने से इनकार कर दिया, रज़ा ने भी वीडियो में आने से इनकार कर दिया। चलो भाई इबाद शुरू हो जाओ, पकोड़े तलो और शादी के बाद दम दमादम। ये नज़ाकत, वाह वाह, मेरे बेटे ने देखे पकौड़ा तला है माशाल्लाह से। ऐसी बात नहीं है, मैं बड़ा काम सिखा रही हूँ। सुगड़ बेटा है, सुगड़। भाई मेरे बेटे ने मना कर दिया कि मामा मेरी वीडियो नहीं बनाइएगा प्लीज़। ये अपने बाबा जानी के लिए बना रहे हैं आलू के पकोड़े, और यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म चाय। तो जिसको चाय पीनी है वो जल्दी से कप लेके आ जाए। और यहाँ पर जो है मेरे पकोड़े जलना शुरू हो गए हैं। इबाद बदतमीज़, जले हुए पकोड़े 1 घंटे में। और लौ कितना गिरा रहे हो, हटो यहाँ से। ये बच्चों से काम करवाओ ना इंसान, तो फिर काम कम होता है और बढ़ ज्यादा जाता है। तो इससे अच्छा है कि खुद ही इंसान काम कर ले। बस कितने छींटे, बात कितने फुहड़ हो, कुछ नहीं सिखाया तुम्हारी माँ ने, बस ऐसे ही भेज दिया मेरे घर। निकाल लो है। ये बाद में जो है इतने से पकोड़े इसमें डालें और वो सारे जो है ना जलना शुरू हो गए। जले निकाल लो, अल्ले जले नहीं है लेकिन जलने की पूरी तैयारी में है, समझ गए। भाई आप लोग कहेंगे कि कितनी जालिम माँ है, अपने बच्चों से जो है काम करवाती रहती है सारा दिन। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में रात के टाइम हम लोग सब जाग रहे होते हैं ना, तो इस तरह हंसी मजाक करने का एक बहाना मिल जाता है। वरना यकीन माने, बच्चों से अगर हम काम करवाते हैं ना तो काम बढ़ जाता है हमारा, कम होने के बजाय। तो यहाँ पर इबाद सिर्फ और सिर्फ मुझसे बातें करने के लिए आए थे, तो वो खड़े रहते तो क्या करते, तो बस हमने साथ मिलकर जो है थोड़ा बहुत इंजॉय भी कर लिया, काम भी कर लिया और मज़ा भी आ गया, और ऐसे ही हमारा टाइम पास हो गया। बस भाई रात के 2 बजे जो है ना, ये हमारा टी टाइम चल रहा है और यहाँ पर सब सो चुके हैं सिवाय इबाद के, और रज़ा जाग रहे हैं और हम लोग पियेंगे चाय। और माशाल्लाह से देखें हमारा फ़ैन ऑफ है और मट्टी बहुत आ चुकी है। ये 1 हफ्ते की मट्टी है जो कि अभी साफ़ करनी है। इतनी ठंडी हवा है कि फ़ैन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, तो एसी की क्या ज़रूरत हमें। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। नज़र आजकल बहुत डर लगने लग गया भाई, नज़र से नज़र लग जाती है और फिर बाद में भुगतना पड़ता है, तो इसलिए 100 मरतबा माशाल्लाह कह देती हूँ मैं। और रज़ा आज मेरी पूरे व्लॉग में नहीं है, आप लोगों को नज़र आए, तो मैंने सोचा रात को रज़ा को शूट कर लिया जाए। रज़ा आप मेरी वीडियो में क्यों नहीं आ रहे? रज़ा का दिल भर गया, बस मत पूछो। चले आप अल्लाह हाफिज़ कह दें, आज अल्लाह हाफिज़ कह दो सबको। आपकी ऑडियंस से सबको अल्लाह हाफिज़। भाई सबको अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पर देखें हमारा शहज़ादा सो रहा है और सब बच्चे सो चुके हैं, और माशाल्लाह से हवा बहुत प्यारी है, ठंडी ठंडी है। और अब हम पियेंगे चाय। तो आप सबको अल्लाह हाफिज़।